अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं जनाब आज की इस नई वीडियो में। कैसे सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे जी। तो मेरे पाकिस्तानी, आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को $6 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा देने का ऐलान कर दिया है। और चंद हफ्ते पहले की बात है, IMF से भी कर्जा ले चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और जितना ये कर्जा ले रहे हैं, इन कर्जों की किस्तें इन्होंने कैसे जमा करवानी है, अवाम के ऊपर दोबारा से टैक्स लगेगा, दोबारा से महंगाई होगी और वही टैक्स का पैसा उठा के फिर उस कर्जे की किस्त दी जाएगी। जबकि गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि अगर हम ये पैसा ले रहे हैं, ये कर्जा ले रहे हैं, तो हम अपने मुल्क के अंदर इन पैसों के थ्रू कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिससे लोगों को भी रोजगार मिले, कोई इनकम जनरेट हो, ताकि अवाम के ऊपर बोझ कम से कम पड़े। ये कर्जा लेके अपनी अय्याशी हैं, अपने वज़रा के लिए बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी खरीद लेते हैं और अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कर्जा लेने वाली हुकूमतें और कर्जे पे चलने वाले जो मुल्क हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं करते। वो हमेशा कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम अपने मुल्क के अंदर कोई दौलत बढ़ाने का, कोई इनकम बढ़ाने का कोई जरिया पैदा करें। वो सिर्फ कर्जे के ऊपर अपनी भी ऐशी करेंगे और अवाम को भी उस कर्जे के नीचे दबा के रखेंगे। और इस टाइम पाकिस्तान का तकरीबन हर बच्चा एक एक बंदा 3 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। अब ये जो कर्जा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने का ऐलान किया है, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जरा की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तरफ से कर्जा मिलने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 3 सालों के लिए $6 अरब की फाइनेंसिंग का ऐलान कर दिया गया है। अगले साल 2025 में $1 अरब 85 करोड़ से ज्यादा की फाइनेंसिंग होगी। एशिया तरक्याती बैंक के हुकाम का कहना है कि साल 2026 के दौरान $2 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग का तखमीना होगा और साल 2027 में $2 अरब 25 करोड़ की फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया गया है। हुकाम का कहना है कि 3 सालों के दौरान मजमूई तौर पर $2.8 अरब की रियायती फाइनेंसिंग दी जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग से मिलने वाली रकम पाकिस्तान में SOZ रिफॉर्मर्स, FBR डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, प्रमोशंस, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स, तालीम और सेहत के शोबों में खर्च किए जाएंगे। अब जितने ये शोबे बताए हैं, इनमें से किसी एक ऊपर भी ये कर्जा खर्च नहीं होना। ये सारा कर्जा इन्होंने अपनी जैशियों के ऊपर इस्तेमाल करना है और ये बात हक है, सच है, लेकिन कड़वी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीराती के लिए आलमी बैंक की तरफ से फंडिंग में तेजी आई है। कंट्री डायरेक्टर IMF का अपने एक बयान में कहना था कि पाकिस्तान को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान $2 अरब फराहम करने का वादा किया गया था। ताहम मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से ज्यादा के फंडिंग दस्तयाब है और इससे मजमूई तौर पर 1 करोड़ 30 लाख मुतासरीन को सहूलत फराहम की जाएगी। IMF के डायरेक्टर का कहना था कि सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में $45 करोड़ 40 लाख तमीर, रिलीफ और बहाली के मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि $11.55 बहाली और तमीराती के नए मनसूबों के लिए रखे गए हैं। सूबा सिंध में तमीराती और बहाली के मनसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि सूबा बलोचिस्तान के बाद मनसूबों पर इंतहाई सुस्त रवि से काम हो रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध के मनसूबों के लिए $81 करोड़ 60 लाख जारी हो चुके हैं, जहाँ तमीराती कामों के लिए $50 करोड़ के हाउसिंग मनसूबों पर अमल दरामद हो रहा है। सूबा बलोचिस्तान में अब तक सिर्फ 104 बैंक अकाउंट खुल गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हाउसिंग मनसूबा तखीर का शिकार है। सूबा खैबर पख्तून में तालीम, सेहत और सड़कों की तमीर के मंसूबों पर $17 करोड़ 70 लाख खर्च किए जा रहे हैं। IMF की फंडिंग में सूबा सिंध में नई सड़कों की तमीराती के लिए $55.7 मिलियन खर्च होंगे। आलमी बैंक ने सूबा पंजाब में आबपाशी मंसूबों के लिए $45 मिलियन रखे हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे कम आमदनी वाले मुल्कों के लिए खुसूसी इमरजेंसी फंडिंग करने पर भी जोर दिया गया है। तो जनाब, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। IMF से भी कर्जा ले चुके हैं और तमाम कर्जों की तफसील मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये जो कर्जा है, जितने अदारे बताए हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी एक अदारे के ऊपर भी ये सारा कर्जा इस्तेमाल होगा, किसी एक काम के ऊपर भी ये इस्तेमाल किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।